बाकी था हम लोग का, देख लीजिए। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन संधि का रिवर्स बायसिंग। देखिए हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग का कल लिखा दिए थे, एक तो लिख लो और इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर देते हैं। हाँ, फॉरवर्ड लिखाए थे और रिवर्स बाकी है। हाँ, देखिए, जब जब पीएन कॉपी निकाल लिए, देखिए, जब पीएन जंक्शन डायोड का जब पीएन जंक्शन डायोड का पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप बैटरी के ऋणात्मक छोर से पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप बैटरी के ऋणात्मक छोर से तथा एन टाइप बैटरी के धनात्मक छोर से तथा एन टाइप बैटरी के ऋणात्मक छोर से जोड़ा जाता है तो इसे बाद में आप लिखिएगा, तो इसे पीएन संधि का रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। तो इसे पीएन संधि का रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। पीएन संधि का रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। उसका फिगर आपको हम कल किए थे नोट्स में, बना दें या उससे हो जाएगा? तो उसमें आप समझे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे इधर आपका दोनों साइड शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो कल हम बताए थे, केवल समझ लीजिए, फिर आगे उसका जो और सेंटेंस से लिखा देते हैं, उसमें आप फिगर मिला लीजिए। इंग्लिश वाला आपको लिख कर कल दिए थे। इंग्लिश वाला नहीं मिला था आपको कल? अच्छा, तो आपको बाद में, के बाद आप ले लीजिए। ये पी हो गया, एन हो गया, रिवर्स बायसिंग है। ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया? प्लस। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये क्या है जी? एमीटर है। ये किस में मेजर कर रहा है? माइक्रो एम्पियर में। इसमें होल की संख्या है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये होल की संख्या, होल में हम लोग प्लस प्लस नहीं शो कर रहा है। ये देखिए माइनस है, तो इसको इधर क्या करेगा? खींचेगा ना इधर, उसमें दिखा दीजिएगा फिगर में। और ये देखिए प्लस है, तो ये माइनस इधर मूव करेगा।
ये फिगर में दिखा दी। अब जंक्शन में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। फिगर देख लीजिए, मिला लीजिए, केवल उतार लीजिएगा। एरो मार्क्स दिखा दिए उसमें, केवल दिखा दीजिए। अब सुनिए, ये होल इधर क्यों खिंचा रहा है, ये पी टाइप है, होल है, इधर क्या है, निगेटिव है, और इधर पॉजिटिव है, ये क्या है। अब सुनो, तो यहाँ पर लेयर, ये जो लेयर होगा वो बढ़ेगा कि नहीं, यहाँ पे बढ़ेगा, दोनों ओर क्या होगा, खिंचाने के कारण यहाँ पर लेयर जो है ना बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, होलों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि करंट का मान घटना क्या होता है, शुरू हो जाता है। ये तुम लोग शांत रहो ना, पहले इसको समझ लो, तो खाली दे दिए, दे दीजिए, हटाइए और दे दीजिए। अब इसके बाद सुनिए, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जब खिंचाना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर कौन बॉन्ड टूटेगा, पीएन जंक्शन के नजदीक कौन बॉन्ड टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और जब टूटेगा तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ी, अधिक संख्या में एक जोड़ी क्या होगा, फ्री होगा। फ्री होने के कारण न्यूट्रलाइज होगा, और उसके बाद कुछ यहाँ पर होल पास करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू होगा, होल होल इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसमें करंट का मान जो है ना घटना शुरू हो जाएगा। यानी अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उस फॉरवर्ड करंट को क्या करेगा, घटाना शुरू करेगा, और रिवर्स करंट को बढ़ाना शुरू करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ टूटने के कारण। तो उसको लिखना है फिगर के बाद पर आप चेंज करके देखिए। हाँ, उसमें दिया गया है फिगर, फिगर आप बना लेंगे तो अभी लिखा है, उसके बाद फिर आप लिखिए। देखिए, यदि उसके बाद लिखना है, यदि रिवर्स बायस को, फिगर के बाद, अरे रिवर्स बायसिंग करना है, फिगर के बाद लिखवाएं तो हम उसको सुधार कर, नहीं होता, ये लोग का जो है ना छोटा शॉर्ट में लिखा रहा है, कल जो बुआ नोट्स दिए थे ना, तो उसको सुधार कर ये लोग बोला कि सर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखाई, ठीक है, हाँ शॉर्ट में लिख, चलो ठीक है, आप लिख लो बुआ, लिख लो। यदि रिवर्स बायस को उच्चतम मान तक, यदि रिवर्स बायस को उच्चतम मान तक बढ़ा दिया जाता है, बोलिए नहीं, रिवर्स बायस को उच्चतम मान तक बढ़ा दिया जाता है, तो सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन जंक्शन के नजदीक, सहसंयोजी बंधन जंक्शन के नजदीक टूट जाता है, सहसंयोजी बंधन जंक्शन के नजदीक टूट जाता है, तथा अधिक संख्या में, तथा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन छिद्र की जोड़ी, इलेक्ट्रॉन छिद्र की जोड़ी उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन छिद्र की जोड़ी उत्पन्न होता है। इस प्रकार रिवर्स करंट, बीच बीच में एक एक लाइन इस तरह से आएगा इंग्लिश, इस तरह, इस प्रकार रिवर्स करंट बहुत ऊंच मान तक, बहुत ऊंच मान तक बढ़ जाता है, रिवर्स करंट बहुत ऊंच मान तक बढ़ जाता है,
इस घटना को तुम लोग बोलो नहीं, क्या क्या पढ़ो ना उसको। तो इस घटना को ब्रेक डाउन कहा जाता है। इस घटना को ब्रेक डाउन कहा जाता है। एकाएक जो बढ़ता है उसी को। इस घटना को ब्रेक डाउन कहा जाता है तथा रिवर्स वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज के इस मान को रिवर्स वोल्टेज के इस मान को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। इस मान को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। जो जो अत्यधिक गर्म होने के कारण जो अत्यधिक गर्म होने के कारण पीएन संधि को क्षतिग्रस्त करता है। पीएन संधि को क्षतिग्रस्त करता है। के बाद इसका दोनों का ग्राफ खींचा गया है। उस ग्राफ में दिक्कत नहीं है, ग्राफ देख लीजिए एक बार, पूरा ग्राफ देख लीजिए। अच्छा सुनिए, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिए हैं खड़ा हो जाइए। तो अब जो जो इंग्लिश में लिए हैं खड़ा होइए। तो आप लोग इंग्लिश में लिए हैं ना? इस आपको नहीं मिला, कल आए थे। इंग्लिश में जो आप पढ़े इसमें कोई दिक्कत? ग्राफ समझा दे। आपको नहीं मिला, आप लोग के पास मिला है कि? अच्छा ठीक है, बैठिए। तो फोटो सेट करा हम मंगवा देते हैं। आपका इंग्लिश के चाहिए, ठीक है, हम मंगवा देते। एक मिनट सुनिए, अभी जिसके पास है ए बुआ सुनिए, ग्राफ क्लियर है इसका? ग्राफ बता दें कि क्लियर है। आप देखिए ग्राफ। नीरज सर, जरा नीरज को बुला दीजिए। ग्राफ आप इस तरह से दिखाए हैं। देखिए समझा देते हैं। इधर फॉरवर्ड बायसिंग का वोल्टेज लिया गया है। इसका वोल्टेज देखिए, तो आपके ग्राफ में देखिए फॉरवर्ड बायसिंग का वोल्टेज है, इधर क्या है? रिवर्स बायसिंग का वोल्टेज है। इधर फॉरवर्ड बायसिंग का करंट है, ठीक है, और नीचे क्या है? रिवर्स बायसिंग का करंट है। तो इसका मतलब करंट वर्सेस क्या है? वोल्टेज। क्या है? अब क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, बहुत हंसते हैं ना। करंट क्या नाम रखे हुआ तू बताओ तो। खड़ा हो, खड़ा हो। अभी नाम क्या रखे, जल्दी बोलो। नहीं नहीं सुनिए, एक मिनट रुको ना पहले। इसका नाम अभी क्या रखे, जल्दी बोलो। इसका फोटो सेट करके लाइए तो जल्दी। क्या को चाहिए वो, हाथ उठाइए तो। हाथ में जल्दी। इसका नाम हम क्या रखे? रखिए, हाथ नीचे रखिए। नहीं होगा तो आप पढ़ने क्यों आ रहे हैं? फोन आया था तो क्लास में फोन उठाया जाता है। तो शांत रहिए, आना तो जाइए। यानी आप जो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, अन्यथा आप लोग इधर उधर मत कीजिए। आप खड़ा होइए, बैठिए। फोन अभी रिसीव नहीं करना है, ठीक है। चलिए आप बताइए, इसका नाम क्या रखे? क्या नाम रखे तू बताओ।
काहे बोल रहे हैं आप लोग? फिर झगड़ा वाला बात नहीं। काहे के लिए कमेंट? अपना देखिए बाबू, मत बोलिए। और ले लीजिए इंग्लिश होगा तो में इंग्लिश है। बताओ, इसका नाम हम क्या बोले? इस ग्राफ का नाम क्या है ये बताइए। कौन बताएगा कि इस ग्राफ का नाम? बोलो। करंट वर्सेस वोल्टेज बोले। वर्सेस माने समझते हैं ना? जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होता है ना। तो मान लेते हैं इधर इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब वर्सेस का मतलब बनाम। बैठिए। बैठिए। करंट वर्सेस क्या है? इधर वोल्टेज है तो करंट फॉरवर्ड बायसिंग में। तू बताओ, खड़ा हो। फॉरवर्ड बायसिंग में, जल्दी आइए। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बढ़ता है या घटता है? घटता है ना। तो ये ग्राफ जो है यहाँ इस तरह से ऐसे जो दिखाया गया है, बढ़ रहा है ना। इसमें वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं? वोल्टेज बढ़ रहा है। यानी ये जो ग्राफ इस तरह से दिखाया गया है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस हो गया। करंट भी बढ़ रहा है और वोल्टेज भी बढ़ रहा है। रिवर्स बायसिंग के केस में, बैठिए। रिवर्स बायसिंग के केस में करंट घटेगा कि बढ़ेगा? रुको ना, इसे घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा तो किधर हम खींचे बताइए? ऊपर रुक जाओ। पॉजिटिव या नीचे निगेटिव। एक और चीज है उसमें, एक रुकिए। एकाएक करंट फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में एकाएक करंट का मान ज्यादा हो जाता है, अभी लिखे हैं। तो फिर एकाएक बढ़ने के लिए ग्राफ तेजी से नीचे जाएगा सीधा में। ये तो ये देखिए, ये कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर गया और फिर एक एक समय आया कि सीधा स्ट्रेट हो गया ग्राफ में, देखो तो एक एकाएक यहाँ स्ट्रेट होने का मतलब क्या है बताइए? ए और बी के बीच की बात अगर करें तो एकाएक यहाँ पर तेजी से बढ़ना क्या हो गया? अगर इसको ऐसे लेके चलते तो ये धीरे धीरे क्या होता? घटता। लेकिन यहाँ पर आकर एकाएक क्या हो गया? बढ़ गया। तो किसका मान बढ़ गया? बढ़ गई। किसका? किसका? कौन करंट बढ़ गया? रिवर्स करंट। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग। इसका नाम हो गया वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वोल्टेज एम्पियर अभिलक्षण। यही है ग्राफ। और बोलो। क्लियर? आप लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन में यह है कि दिष्टकारी क्या है? पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस बताइए और पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस बताइए। एक्सप्लेन कीजिए। वही हम लोग एक्सप्लेन किया, उसका ग्राफ आप बताइए। तो ग्राफ इसका कौन ग्राफ हो गया? करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। क्लियर? अब यह है फोटो स्टेट का आ रहा है, तो आप वाले लोग दे देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर देते हैं। तो रखिए। हाँ, देख लिया। यूनिट, यूनिट, एक यूनिट है। ठीक है ना, तो जो एक यूनिट समाप्त होगा के अनुसार आप पढ़िए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, ऑप्टिक्स इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, फिर हम ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपके हाथ में जो नोट्स दिया गया है बुआ, देख लीजिए। आप लोग उसको पढ़ कर, एक खाली जगह छोड़ा गया है दूसरा पेज में, जरा भरिए तो। पढ़िए पहले। पीछे देखिए तो सेकंड पेज में खाली जगह छोड़ा गया है। रफ रफ पर भर कर पहले क्लियर हो जाइए, रफ कॉपी पर भर कर क्लियर हो जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
स्थिर वैद्युतिकी। बोलिए भराएगा। इसको भरने के लिए आप ऊपर पढ़ लीजिए। चलिए आप लोग भर लीजिए, हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद आप मिलाइएगा, ठीक है। जरा देख लीजिए तो हो गया, भर लिए। सुनिए अब एक बात आप लोग बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चार्ज रेस्ट में रहेगा कि मोशन में, बताइए। रेस्ट में रहेगा। तो चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, क्या मतलब जो है ना, आ, क्या उत्पन्न करता है, क्या क्रिएट करता है जब रेस्ट में रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। रेस्ट चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को पढ़ना है। इसमें चार्ज के बारे में बताया गया, इसमें आपके जो नोट्स में है कि चार्ज का मौलिक गुण क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन। हम लोग यहाँ केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका आंसर का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए तो, राइट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के मौलिक गुणों को लिखें, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज का मौलिक गुण क्या है, देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। विद्युत आवेश क्या होता है, अदिश। इसका हिंदी लिखे हैं नीचे, देख लीजिए। विद्युत आवेश अदिश राशि होता है, अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। बता रहे हैं क्वांटीकृत कैसे होता है। पहला तो हो गया कि विद्युत आवेश अदिश होता है। दूसरा, विद्युत आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। यहाँ देखिए एक वस्तु है, अगर ये वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लीजिए तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इसका मतलब आवेशित होगा। यहाँ से जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये आवेशित हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी निकालिएगा तो पूर्णांक संख्या में निकालिएगा, या पूर्णांक संख्या में इसको दीजिएगा। जैसे हम 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, और नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन दिए, 5 निकालेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, आप 5 देंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आप जो है ना 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्या 4.5 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज जो होता है क्वांटीकृत होता है। इसका फॉर्मूला हम लिखा देते हैं आगे, Q बराबर N ही होता है। क्या E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितना होता है, -1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम। इसी को चार्ज का क्वांटीकृत कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। यानी जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल के बराबर, यही क्वांटीकृत का अर्थ होता है। तीसरा देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित कैसे रहता है, तो सुनिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, फाइनल एनर्जी बराबर इनिशियल, यानी इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल। तो उसी तरह से इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, ठीक है। यानी आप समझिए, इसमें से अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो जाकर कहीं तो दूसरे एटम के साथ तो मिलेगा, तो वहां पर जाकर मिलेगा तो वो उस 5 प्लस उसका एगो 5 माइनस उसका 5 प्लस, वहां भी जीरो यहाँ भी जीरो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अगर बीटा डीके में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता में जब बीटा का क्षय होता है, ठीक है,
उसमें न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में, और एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन पर चार्ज, इनिशियल चार्ज क्या है? न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर तो फाइनल चार्ज +1 और -1 क्या हो गया? इनिशियल चार्ज 0, फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज बराबर है, इसका मतलब चार्ज क्या होता है? कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। उसको सुरक्षित नहीं बोलिए, संरक्षित। देख लीजिए इसका इंग्लिश क्या हो गया? कंजर्व। चौथा नंबर, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। आप जानते हैं कि प्लस प्लस क्या करता है? एक दूसरे को, आप प्लस माइनस एक दूसरे को, कै गो गुण हम लोग लिखे? 4 गो। तो पहला स्केलर होता है, दूसरा चार्ज क्वांटीकृत होता है, तीसरा चार्ज संरक्षित रहता है, और चौथा हाँ सेम चार्ज विकर्षित करता है, और असमान चार्ज। हम लोग चार्ज की बात की तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या हेडिंग है? यूनिट ऑफ चार्ज। तो देख लीजिए, ऐसा चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। लेकिन कूलम के आगे जब बढ़िएगा तो थोड़ा सा बातें याद रखना पड़ता है। कई गो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता है स्टेट कूलम। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर लिखा गया, आप देखते जाइए इसको। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलम होता है एक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सीजीएस हो गया, एसआई की बात हम लोग कर लिए। एसआई यूनिट में कूलम हो गया, और सीजीएस में क्या आ गया? आगे चलते हैं तो एक कूलम इज इक्वल टू, एक देखिए दो, इसको बोलते हैं, ये जो चार्ज होता है ESU, ESU चार्ज इसको बोला जाता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। जो सीजीएस यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। एक होता है AB कूलम, एक होता है AB कूलम। AB कूलम जो है EMU में चार्ज, EMU ऑफ चार्ज कहलाता है। EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसमें रिलेशन जरा देखिए, एक कूलम बराबर कितना AB कूलम? इसको हम लोग को याद रखना होगा। एक कूलम, एक कूलम इजकल टू 1/10 AB कूलम। अच्छा, अगर कहा जाए कि हाँ AB कूलम किस में आता है? EMU ऑफ चार्ज में आता है। तो एक AB कूलम, तो बताओ 1 AB कूलम इज इक्वल टू कितना कूलम? हाँ, कितना होगा? 1 AB कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। बैठिए, उसके बाद 1 कूलम इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए कितना है? स्टेट कूलम में ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? एक कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अब बस एक कूलम को AB कूलम में बदलिए, इसको EMU ऑफ चार्ज बोलते हैं। हाँ, ये हो गया आपका ESU ऑफ चार्ज कहा जाता है।
1 कूलम, तो स्टेट कूलम में क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टेट कूलम में कितना उसका मान लिया जाता है। तो आगे देखिए बताया क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉनिक, पढ़ो उसको। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही क्या है, डिफिनीशन पूछ सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर हम लोग अभी देखें कि कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻। अगर हमको प्रोटॉन प्रोटॉन पर चार्ज लेना हो तो क्या लिखेंगे, प्लस कर देंगे, बस इसका प्लस वैल्यू ले लेंगे। सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग माइनस ही, आप प्लस ही, या न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर। अब इसको ए बी कुलम में कहा जाए, बताइए, इसको कहा जाए ए बी कुलम में निकाली, स्टेट कुलम में निकाली, तो वहीं आपका जगह छोड़ा गया। देखिए तो E इजकल टू, मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ए बी कुलम में कितना लिखेंगे, 1.6 गुना 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 ए बी कुलम, पावर छोटी, 10 के पावर -19 गुना 1/10 ए बी कुलम। निकाल लिए आप लोग, कितना आया है, -1.6 गुना 10 के पावर -20 ए बी कुलम है उसको, तो उसको चेक कर दीजिएगा अपना। देखो तो अब, हाँ, -1.6 गुना 10 के पावर -20 ए बी कुलम, उसको टिक कर लीजिएगा। नहीं अगर भरे होंगे तो अभी भर लीजिए। क्लियर हुआ। अब इसको स्टेट कुलम में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 10⁻19, 9 पर जो देख लीजिए, 1 कुलम इजकल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कुलम। आगे बढ़े, तो आप लोग रेडी कर लिए। अब स्टेट कुलम में ई इजकल टू -1.6 गुना 10 के पावर -19 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कुलम, कितना हो गया, -4.8 इंटू 10⁻10। क्या हो गया, शॉर्ट में देखो, ठीक है, यहाँ पूरा ये कुलम पूरा लिखा गया है, इसमें हम शॉर्ट में सिंबल के साथ। ये जानते हो, ये बहुत बार पूछा हुआ, सामने देखिए इंडिकेट किया गया, वीवीआई लिखा गया ना, ठीक है, याद हो गया अभी, पूछ लें एक बार, रेडी हो जाइए तो हम पूछते हैं। आपको याद हो गया, खड़ा होइए, तो लिख लिए इसको, 1 कुलम हटा दे, 1 कुलम कितना स्टेट कुलम होगा, 1 कुलम, फिर गलत, 1 कुलम इज इक्वल टू डैश डैश स्टेट कुलम। मत बोलिए आप लोग, याद नहीं है, बैठिए, तू बता हुआ। हाँ, 1 कुलम इज इक्वल टू डैश डैश ए बी कुलम। नहीं, अभी याद कर लो, अभी इनमें समय नहीं, हम आपसे पूछेंगे, एक आदमी से पूछ, 1 कुलम इज इक्वल टू डैश डैश ए बी कुलम।
तो 1/10 बोलो ना। 1 कूलम इजकल टू कितना स्टेट कूलम? बस यही याद रखना है, ठीक है ना? तुम बताओ। हाँ तुम बता। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना स्टेट कूलम? हाँ। नहीं नहीं नहीं, यही चीज है, इसमें जो है ना गलती ज्यादा होने का संभावना है। किसको किसको याद रखना है? बस इसको याद रखना है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 AB कूलम, इसको याद रखना है। फिर इसके बाद 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ इसको याद रखिए, बस सब याद रहेगा। कैसे कैसे सब याद रहेगा? बोलो कैसे सब याद रहेगा, टेक्निक क्या है जरा बताओ। निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमको पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1.6 × 10⁻, मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकाल देंगे। सब नहीं रटना है, मात्र 2 गो। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखिए, तो कल एक बार और पूछ लेंगे इस। अब देखो आगे हेडिंग देखिए तो क्या लिखा गया है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को लैम्डा से क्या करते हैं? अब सुनो समझ लो इसको, रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या है? लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? किस तरह के पदार्थ के लिए लागू होता है, कोई खड़ा होकर बताइए। हाँ, मेटल के लिए तो सब लागू होगा, लेकिन किस तरह के पदार्थ के लिए, सब्सटेंस किस तरह के लिए, और कोई बताइए। बोलो बताएगा। देखो फिगर दिया है, फिगर देखो, सुनिए। यहाँ ये जो रड है, इस रड में प्लस प्लस दिया गया है ना, इसका मोटाई कम है, लंबाई क्या है? तो ज्यादा लंबाई वाले वस्तु जो हो, रड हो गया, इसका लंबाई क्या है? ज्यादा है, और वो आवेशित है। तो उस तरह के पदार्थ के लिए, उस तरह के मेटल के लिए, उस तरह के कंडक्टर के लिए ये जो है ना रेखीय आवेश घनत्व डिफाइन होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है इसका? लीनियर डेंसिटी ऑफ। कभी कभी उल्टा भी बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं इसको रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा देखिए क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज में क्या है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू Q/E। अब एक क्वेश्चन, अब ये किस तरह के सब्सटेंस के लिए, पदार्थ के लिए लागू होगा, कोई खड़ा होकर बताइए। बोलिए बोलिए, कौन बताएगा? खड़ा होकर बोलो। प्लेट के लिए। हाँ, लंबाई और चौड़ाई जिसमें इस तरह का बैठिए, फिगर दिया गया ना यहाँ पे, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। लंबाई और क्या है? क्या चौड़ाई है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं ना। और इस पर चार्ज क्या है? इसका नाम क्या है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा क्या है? तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग यहाँ पे इसको रो से डिनोट किया गया। Q/, क्या लिखा गया? तो इसमें ऐसे पदार्थ लेंगे, ऐसे सब्सटेंस जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो,
सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? छोटे स्टेट में नहीं दिख रहा। चलो बना लो, इस तरह से है, ऐसे है। क्यूब, क्यूब घान घान बोलेंगे। तो इस पर, हाँ, इस पर चार्ज इसका क्या हो गया, क्यू। इसका अपना वॉल्यूम कितना, साइड इसका अगर ए है तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, कर लेंगे। यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जाने कि लेमडा क्या है, फिर इसके बाद हाँ सिग्मा क्या है, यहाँ पर रो क्या है। तो लेमडा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी। शांत रहो, तुम खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। अब क्वेश्चन बताइए आप लोग, जल्दी छोड़ते हैं इसके बाद। इसका यूनिट बताइए तो जल्दी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का। रुको ना, इसका यूनिट क्या होगा, इस चार्ज का क्या होगा, कूलम। आई वॉल्यूम हो गया तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब नहीं होगा। इसका बताइए, लेमडा का जल्दी। आप नहीं बोलिए, इनको बोलने दीजिए। क्या बताओ, कूलम पर मीटर, और इसका क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, बैठिए। चलिए अब रहने दें, कल हम लोग कूलम फोर्स पढ़ेंगे इस पर, इसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ इसके बाद गॉस लॉ, यही डिप्पी है, पढ़ के हम करवा देते हैं। इंग्लिश वाला ना चाहिए, चलिए ठीक।